नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर, जहां कांग्रेस पार्टी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रति अपमानजनक बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने पूछा कि यूएसएआईडी मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वे इस पर क्या कदम उठा रहे हैं। अमेरिका से निर्वासित 12 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विमान दिल्ली में लैंड हुआ है। ये वे लोग हैं जिन्हें अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के प्रयास में पकड़ा गया था और अब उन्हें स्वदेश वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22,700 करोड़ रुपए की राशि 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे। इससे प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए की किस्त प्राप्त होगी, जो उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं में सहायक होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग गुलामी की मानसिकता में फंसे हैं और हमारी आस्था, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजन हमारी एकता के प्रतीक हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल कुछ नेता धर्म को मजाक बनाते हैं और लोगों को विभाजित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें भी ऐसे लोगों का साथ देकर हमारे धर्म और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में जाति, पंथ और भाषा से ऊपर उठकर सद्भाव बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज में एकता और सदस्यता स्थापित करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो आपको बता दें, जहां भोपाल में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस समिट में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। समिट में इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर एनर्जी और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रेखा गुप्ता ने कहा कि सत्र में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की जाएंगी, जिनमें शराब घोटाले का भी उल्लेख होगा। तमिलनाडु में एक रेलवे स्टेशन के हिंदी नाम को मिटा दिया गया है। मुख्यमंत्री एस के स्टालिन ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि केंद्र 10,000 करोड़ रुपए भी दे, तब भी राज्य में एनईपी लागू नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम में 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घोषणा की कि अस्पताल के एक वार्ड का नाम प्रधानमंत्री की माताजी के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह क्षेत्र अब आस्था के साथ साथ आरोग्य का केंद्र भी बनेगा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 14,000 रन पूरे कर लिए हैं, जो सबसे तेजी से इस मुकाम तक पहुंचने का रिकॉर्ड है। उन्होंने इस उपलब्धि के साथ सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत भारत ने यह जीत हासिल की। देश भर में इस जीत के बाद दिवाली जैसा माहौल देखा गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।